Good morning, everyone. I am Sonam, Associate Professor in RPIIT Medical and Technical Campus. Today, I am discuss the topic history taking during antenatal examination. So, what is antenatal examination? In my previous video, we are discussed about the antenatal examinations and their investigations. So, antenatal examination is a periodical and systematic examination which are performed during the pregnancy till the end of the delivery. In history taking and registration, first of all, the woman should be registered after confirming that she is pregnant. Afterward, midwife will carry out the following. First is identification data. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मदर प्रेग्नेंट है या नहीं है। कंफर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग में मदर की आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले उसकी एज क्या है, क्योंकि प्रेगनेंसी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दी एज। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर 30 and 35 ईयर एज एंड बिफोर 18 ईयर एज। अगर जो मदर की एज है तो बहुत कम है, 18 से कम है, या फिर 30 से ऊपर है, तो उसमें जो प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क में काउंट होती है। नेक्स्ट इज़ मैरिटल स्टेटस, व्हेन मदर इज़ मैरिड एंड अनमैरिड। एजुकेशन स्टेटस ऑफ द मदर। नेक्स्ट ऑक्यूपेशंस ऑफ द मदर, वेदर शी इज़ हाउस वाइफ एंड वर्किंग। फैमिली composition, housing, etc. The data include complete socio-culture and economics background of the client and her family. नेक्स्ट इज़ रीज़न फॉर द विजिटिंग द क्लिनिक, कि उसने क्लिनिक में जो विजिट किया उसका रीज़न क्या है, कि वो नॉर्मली एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है, पेन है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या उसको कोई डिस्कम्फर्ट, ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रही है। वी कलेक्ट द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट हिस्ट्री टेकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द सर्जिकल हिस्ट्री लाइक हिस्ट्री ऑफ एनी ऑपरेशन, इंजरी और एक्सीडेंट, हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। सर्जिकल हिस्ट्री में हम कलेक्ट करेंगे उसको पहले किसी टाइप की कोई सर्जरी तो नहीं हो रखी है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हम उसको कोई टीबी वगैरह उनकी फैमिली में तो कुछ नहीं है किसी को, या मदर को ही तो नहीं है, पहली प्रेगनेंसी में उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थी, उसने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न तो नहीं लिया है, या उसको थैलीसीमिया वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैमिली हिस्ट्री, बोथ मैटरनल एंड पेरेंटल हिस्ट्री ऑफ ब्रीच डिलीवरी, कि हमें ये देखना है कि मदर की जो मदर है उसकी फैमिली मीन्स उसके इन लॉज फैमिली में, एंड जो उसकी फैमिली है जो उसका मायका है वहाँ पे किसी को भी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, लाइक उनकी फैमिली में किसी की ब्रीच डिलीवरी तो नहीं हुई है, ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं थी, हाइपरटेंशन तो नहीं थी किसी को हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, या फिर किसी को डायबिटीज़ तो नहीं था, या कंजेंटल कोई मालफॉर्मेशन तो नहीं थी, क्योंकि ये हेरिडिटी आगे आने के चांसेस होते हैं, इसलिए वी कोलेक्ट द फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है पर्सनल हिस्ट्री कोलेक्ट करनी है, लाइक दैट हेल्थ हैबिट्स, लाइक कि वो स्मोकिंग करती है या ड्रिंकिंग करती है, किसी प्रकार की कोई ड्रग्स तो नहीं लेती। मेडिकल हिस्ट्री में हमने चेक करना है कि उसको कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, उसको कोई बचपन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लाइक दैट रोमाटिक कोई फीवर तो नहीं था, पल्मनरी डिजीज़ तो नहीं थी, कन्वर्जन स्टेट्स वगैरह तो नहीं आती, किसी मेडिसिन से किसी चीज़ से कोई एलर्जी है, या रीनल कोई डिजीज़ है, या कोई डायबिटीज़ है। नेक्स्ट हमने मदर की मैस्चुरल हिस्ट्री कलेक्ट करनी है कि इसको किस एज में मिनार्की शुरू हुई थी, मैस्चुरेशंस आना किस स्टेज में शुरू हुए थे, और उसकी अब लास्ट मैस्चुरल पीरियड क्या है कि उसको कब अब बंद हुए हैं, उसको मेनोपॉज कब हुआ है, और ईच ड्यूरेशन जो उसको मैंस्ट्रुएशंस आती थी उनका टाइम पीरियड कितना होता था, और किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थी, लाइक दैट डिस्मोनोरिया होता है पेन ड्यूरिंग मैंस्ट्रुएशंस, एंड अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ द ब्लड, लाइक दैट इट इज़ मोनोरेजिया एंड ओलिगोमेनोरिया। नेक्स्ट इज़ ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में हमने उसको क्या करना है, गैविड या प्रेविडा। ग्रेविड होता है कि उसने ग्रेविडा होता है कि उसने कितनी बार कंसीव किया है, एंड पैरा होता है कि उसने कितनी बार डिलीवर किया है। पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में कि उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो प्री टर्म थी या फुल टर्म थी। प्री टर्म मीन्स क्या है, अगर वो पहले प्रेग्नेंट हुई थी तो क्या उसकी एट द टर्म ऑफ ही डिलीवरी हुई थी, उससे पहले हो गई थी। टर्म का मतलब होता है 9 मंथ, जो हम नॉर्मल जो हमारी प्रेगनेंसी होती है वो 37 to 40 वीक्स की होती है। अगर 37 से पहले हो जाए दिस इज़ प्री टर्म, अगर 40 के बाद हो तो दिस इज अ पोस्ट टर्म। तो हमें ये पता करना है कि जो उसकी डिलीवरी हुई थी वो फुल टर्म पे हुई थी या प्री टर्म पे हुई थी।
उसके बाद हमने लेबर पूछना है उससे कि वो नॉर्मल हुआ था या LSCS हुआ था। नॉर्मल मीन्स कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, LSCS या किसी ऑपरेशन से हुआ था। LS की फुल फॉर्म होती है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट होता है पेरिपिरम, जो पीरियड होता है, ठीक है, वो नॉर्मल था या फेब्राइल था। नेक्स्ट है जो न्यू बॉर्न था, जो उसका बेबी हुआ था पहले, उसका सेक्स क्या था, मीन्स वो मेल था या फीमेल था, हेल्दी था या उसमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम थी। एज एट फर्स्ट प्रेगनेंसी की, जब उसकी फर्स्ट प्रेग्नेंट हुई थी तो उस टाइम पे मदर की एज क्या थी और उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई उस टाइम पे, लाइक उसको कोई एक्लैम्सिया तो नहीं हुआ, प्री एक्लैम्सिया, पॉलीहाइड्रोमियाज, उसको एंटीपार्टम कोई हैमरेज या उसको कोई अबॉर्शन, ये चीज़ें हमने मदर से कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है हम प्रेगनेंसी में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। यूरिन चेक कराएंगे, एल्ब्यूमिन एंड शुगर एवरी विजिट, हर विजिट पे। उसका ब्लड में हम उसकी CBC कराएंगे, ब्लड ग्रुपिंग कराएंगे, विडाल टेस्ट कराएंगे सिफिलिस वगैरह के लिए, HIV टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे इंडिकेट के लिए। नेक्स्ट हम उसके लिए टॉर्च टेस्ट भी कराते हैं। टॉर्च में हम देखते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस और अदर वायरल इन्फेक्शन, R रूबेला, C साइटोमेगलोवायरस एंड हाइपर वायरस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।